गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मुझे आशा है कि आपने पाठ 1 और 2 को सही ढंग से पूरा किया होगा। तो आज हम पाठ 3 हरिया की सूझबूझ कहानी को पढ़कर समझेंगे। यह एक छोटे से गांव की जमींदार की कहानी है। इस पाठ में लेखक ने मानव की बुद्धि और चतुराई का वर्णन किया है। लेखक ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से केवल यह समझाने की कोशिश की है कि बुद्धिमान होना ही काफी नहीं है। बुद्धि से प्राप्त ज्ञान का इस्तेमाल हमें कब और कहाँ करना चाहिए, जो यह समझ लेता है वह अपने जीवन में सफल हो जाता है। बच्चों, आपने इस प्रकार की कई कहानियां सुनी होंगी, जैसे अकबर बीरबल, तेनालीराम आदि। बच्चों, हमारी कहानी है हरिया की सूझबूझ। सूझबूझ का अर्थ है बुद्धि, यूं कहिए सोचने समझने की शक्ति। कहानी का भाव है, किसी गांव में एक जमींदार रहता था। वह बहुत क्रोधी और अत्याचारी था। वह अपने यहाँ काम कराने वाले को बहुत परेशान करता था। वह काम करा लेता था और उसको वेतन नहीं देता। उसके यहाँ कोई काम करना पसंद नहीं करता था। भूखे मरना मरना लोग पसंद करते थे, लेकिन उसके यहाँ काम पर जाना पसंद नहीं करते थे। बच्चों, क्यों मना कर दिया? सबने उसके यहाँ काम पर जाने से, क्योंकि वो वेतन नहीं देता था। उसकी कोई संतान भी नहीं थी। उसने गांव में मनादी करवा दी। बच्चों पूछो कैसे? मनादी क्या? मनादी का मतलब है कि ढोल के द्वारा उसने गांव में सूचना दी। उस समय पर लाउड स्पीकर, बिजली के उपकरण आदि नहीं थे। उसने कहा कि जो मेरे यहाँ काम करके मुझे खुश करेगा, मैं उसे अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। कोई भी तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसी गांव में एक किसान के 2 बेटे थे। छोटा बेटा था हरिया, वह काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने 1 महीना उसके यहाँ काम किया और जब महीना पूरा ही होने वाला था कि वह उसको परेशान करने लगा, जिससे उसे वेतन न देना पड़े। तरह तरह के बहाने बनाने लगा। वेतन न देने के बहाने से उसे एक तरकीब सूझी और उसने क्या करा कि बैलों को उसने कहा, हरिया को बुलाकर कहा कि कल तुम काम पर मत जाना। घर के पीछे जो खेत है वहां पर एक पेड़ है और पेड़ पर हरी पत्तियां लगी हैं। बैलों को बिना तोड़े ही उनको खिला दो। हरिया ने बैलों को पेड़ से बांधा और उन्हें जोर जोर से पीटने लगा। यह देखकर जमींदार ने देखा और वह दौड़ा दौड़ा आया। उसने कहा कि इन बैलों को मत मारो, मैं तुम्हें वेतन दे दूंगा। जब दूसरे महीने हरिया को वेतन देने का समय आया, तो उसने दूसरी तरकीब सोची। उसने कहा कि हरिया, तुम छत पर धूप आती है और तुम छत पर गोभी के पौधे लगा दो। हरिया ने छत को तोड़ना शुरू कर दिया। उसने छत को तोड़ना शुरू किया और इससे परेशान होकर उसने उसको दूसरी बार भी वेतन दे दिया। तीसरी बार हरिया को जमींदार ने कहा कि तुम धान के खेत को घर में ले आओ। उसने जमींदार के घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जब जमींदार ने देखा तो वह क्रोधित हो गया और हरिया ने कहा कि पहले दरवाजा दीवार तोड़नी होगी, तभी तो खेत घर में आएगा। उसकी इस तरह समझदारी को देखकर जमींदार प्रसन्न होकर बोला, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। उसे विश्वास हो गया कि तू ही मेरा उत्तराधिकारी बन सकता है, क्योंकि हरिया ने उसकी किसी भी बात को पलटकर जवाब नहीं दिया और जैसे उसने कहा उसका तुरंत ही समाधान करने लगा। बच्चों, मैं एक बार फिर आपको बताऊंगी कि इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बुद्धि का होना और उसका कब, कहाँ, किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। पिछली कहानी में आपने देखा था कि एक चपरासी कैसे प्रधानमंत्री बना, और तीसरी कहानी में, इस कहानी में आपने देखा कि अपनी समझदारी से किसान का बेटा किस प्रकार जमींदार का उत्तराधिकारी बना। बच्चों, फिर से इस कहानी को ध्यान से पढ़कर समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।